सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे कि इन पाकिस्तानियों को आजकल भारत का इतना खौफ सता रहा है कि जागते सोते पाकिस्तानियों को बस भारत का नाम डरा रहा है और पाकिस्तानी इस डर में है कि भारत कहीं घर में घुस के हमें मारेगा। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिसके सवालों का मुंह तोड़ जवाब देंगी अपने अंदाज में आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, और हर चीज भारत पे डाल देने से सर मसला हल तो नहीं होगा ना। भारत कर रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हैं? मटर छील रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं भी कहीं बात कर रहा था। पाकिस्तान में रोज टेररिज्म का इंसिडेंट होता है, नोबडी, दुनिया लार्जली कंडेम नहीं करती क्योंकि इतने ज़्यादा होते हैं। इंडिया के अंदर अगर सिलेंडर फटे, कोई और चीज़ हो, दाएं बाएं हो, कोई वाकया हो जाए दहशतगर्दी का, तो सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर उसको कंडेम करती है, विच शुड बी कंडेम्ड। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एनीवेयर मस्ट बी कंडेम्ड। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आपके यहाँ दहशतगर्दी इतनी नॉर्मल है कि मतलब कंडेम भी नहीं कर रहे आप, कोई कंडेम भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दहशतगर्दी को नॉर्मल करना ही मकसद है। सो अगर 6 महीने बाद एक दहशतगर्दी का वाकया होगा तो न्यूज़ होगी, अगर रोज होगा तो कहेंगे अच्छा इधर भी हो गया, तो कोई मसला नहीं। सो हमें ये यूज टू किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोगों ने अपना ये फैसला कर लिया हुआ है कि जी ये 15,000 बंदा है तो इनसे लड़ना, ये क्यों नहीं लड़ा जाता इनसे? देखिए इतना आसान हो ना लड़ना, तो अमेरिका जो 2-3 ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान में लगा के गया है, उनके पास क्या क्या नहीं था। और कितने को लोग थे ये अफगान तालिबान, कितने को फाइटर थे? लाख बंदा था, 50,000 था, तो 3 लाख 4 लाख की फौज वो बना के गए थे, पुलिस बना के गए थे। तो क्यों नहीं लड़ सके वो वहां पे? एक सवाल पैदा होता है ना। दे हैड द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज थी, पैसा था, हर चीज थी। तो मतलब कैसे वो सारा कुछ चलता रहा, कैसे ये सब कुछ हुआ? तो पॉइंट ये है कि क्यों नहीं खत्म करके गए, क्यों नहीं खत्म हो सके? देखिए इंसर्जेंसीज को लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। भारत एक मुल्क है ना, उसके साथ चीजें तय हो जाती हैं। अभी जंग शुरू हुआ, ये सीज फायर हो गया। ये दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। ये गरिल्ला फोर्सेस हैं, 5 उधर छुपे हैं। या तो हो ना कि ये किसी ऐसी टेरिटरी पे इनका कब्जा हो और कहें जी कि हम आज तक उस कब्जे को छुड़ा नहीं सके। एक सवाल है ना कि जी ये फलां शहर है, उस शहर में इतने एरिया के अंदर इनका कब्जा है, तो फिर तो समझ आती है। जब वो आपको कहीं मिलते हुए नजर ही नहीं आते, जब वो आपको कहीं मिलते हुए किसी की जगह वो है ही नहीं है, तो आपने उनको कैसे एलिमिनेट करना है या कैसे खत्म करना है? सो मुझे ऐसे लगता है कि बस ये हमारी अब ये चीज कहना कि जी वो हमारे हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये खुद करवा रहे हैं सारा, और हमारी फौज इन दहशतगर्दों को पाल रही है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। और फिर क्या किसी ने बात करनी है? ये देखिए अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि हमारे अपने लोग ही अपनी फौज के ऊपर ये बात करें कि जी हमारी फौज इनको पालती है और उन्होंने इनको रखा हुआ है, और फिर मतलब आप फौज का नाम भी ना ले सकें, आप कहें जी स्टेट करती है। तो यहाँ तो फिर आप बहादुरी दिखाएं ना, जो लोग कहते हैं फौज की जगह पे फिर फौज का ही नाम लें। तो मुझे तो ऐसा सर लगता फौज अब जी जी बोले आप। सर फौज को फौज की जगह रहना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी फौज को फौज की जगह पे रखें, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखें। उनका काम सियासत में नहीं होना चाहिए। हर कुछ दिन के बाद कहा जाता है DGISPR की तरफ से कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन सर ये खुद ही बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट्स ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं। कभी इमरान खान जेल में जा रहे हैं तो कभी नवाज शरीफ 10 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? आपके ख्याल से ये सिविलियंस कर रहे हैं? ये सब क्या सब ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही करेगी ना। नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए पहले बाहर भेजा, जद्दा चले जाओ, फिर आए। इमरान खान के टाइम पे इनको भेज दिया, 5 साल के लिए लंदन भेज दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। ये सब कौन कर रहा है? ये सिविलियंस तो नहीं कर रहे। तो फिर क्यों ना लोग इनको इल्जाम दें? आपने आसमा जहांगीर साहिबा को यकीनन सुना होगा, और मेरे पास खैर उनके 2-4 क्लिप भी हैं जो कि बहुत उन्होंने बेहतरीन किस्म की बातें की। तो वो यही कहती थी कि भाई अपने काम से काम क्यों नहीं रखते ये?
क्यों हर वक्त पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं, और उसके बाद जंगें इनसे लड़ी नहीं जाती हैं, और उन्होंने उनको डफर उफर क्या कुछ नहीं कहा था आसमा जहांगीर साहिबा ने, तो आप उनको भी क्या आसमा जहांगीर कह कौन देंगे है? कि वो गलत बोलती आसमा जहांगीर जो बात करती है वो कोई करती सही तो थी, अब तो खैर डेथ हो गई उनकी। चलो जो भी है, द पॉइंट इज आसमा जहांगीर ने अगर कोई बात की है तो वो कानून है। आसमा जहांगीर ने अगर कोई ऐसा बात की है तो वो क्या अब कोई लाइन ऐसी लिख गई है जो कभी जिंदगी में मिट नहीं सकती? मतलब आसमा जहांगीर को ऐसे कोर्ट हम करते हैं, ऐसे हम कानून को भी शायद कोर्ट ना करते हो भाई। उसका अपना एक मिजाज था, उसने बात कह दी। अब ये थोड़ी आसमा जहांगीर कह गई जी, ये आसमा जहांगीर कह गई भाई। ओ भाई, शी इज रिस्पेक्टेबल, शी वाज अ गुड लॉयर, उनकी अपनी एक थी बात, वो जी बात कह के चली गई है जी, बात ही खत्म हो गई, पेन नहीं टूट गया उस तो बाद। पॉइंट मतलब सिंपल। सर देखिए बात, आपकी मर्जी के कोई बात नहीं करेगा तो आप उसको मतलब फौरन ही आप रिजेक्ट कर देंगे, चाहे वासमा जहांगीर हो, चाहे परवेज हुड भाई हो, चाहे मैं हसन निसार हो, चाहे किसी का भी नाम ले, सब सब गलत है। मैं ये नहीं, मैंने कब किसी का, मैंने किसको कहा है गलत? तो अभी आप क्या कह रहे थे? आप कह तो रहे थे उनकी बात कोई, मैं कह रहा हूं अगर उसने बात कोई कर दी है तो वो कौन सी कोई लिख गई, कोई लाइन ही लिख गई है पक्की पक्की। वो जो देखें, मेरी बात सुने, ये देखें, ये द जॉब इज डन। देखिए कुछ चीजें फौज ने गलत की हैं, और कुछ फिर हमारे लोग जो है ना अपने आप को चमकाने के लिए और एंटी स्टैब्लिशमेंट बनने के लिए ना, जिंदा रहने के एंटी स्टैब्लिशमेंट बन के समझते हैं कि हम बड़े जो है ना, हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे हैं। ठीक है, और हम जनाब क्योंकि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम फौज के खिलाफ हैं, तो हम इस वक्त अच्छे हैं और बाकी सारे बुरे हैं। ये भी अब वो राइट एंड रॉन्ग की एक चॉइस बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, जिधर मर्जी आप खड़े रहें। देखिए फौज के आप किसी गैर कानूनी काम को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज कि अगर नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, तो ये इनका काम है ना भाई, निजाम को चलाना। ना ले फौज से, ना बैठे फौज के साथ। फौज ने अगर इनको दिया है कुछ तो ना लेके, नहीं लेना इक्तदार हमने, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, ना फौज ले। होती कौन भाई, फौज होती कौन है इनको इख्तियार देने वाली? अपने ये काम से काम रखे ना, क्यों आते हैं वो भाई, बीच में सियासतदानों को कहने के लिए हम भाई तुम्हें कहें, प्राइम मिनिस्टर और सदर बना देंगे, क्यों कहते हैं ये लोग? मैं कहता हूं कहें ना उनको, कहें उनको, कौन होते हैं आप? हाँ, उनको रोके तो रोके उनको। कब किसी चीमा, जब तुम ये बोलते हो ना कि भारत हमला करवाता है, तो तुम्हारे चेहरे पे सामने खौफ नजर आता है, और ये डर देख के हर भारतीय को बहुत अच्छा लगता है। और तुम में इतनी भी अकल नहीं है कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को एक जैसा तोड़ रहे हो। सऊदी अरेबिया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अगर एफएटीएफ की लिस्ट में जाता है, तो पाकिस्तान आतंकवाद के लिए, और तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर किसी भी भारतीय पे हमला होगा, कोई बेगुनाह मारा जाएगा, तो भारत के पास पूरा हक है पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान में आतंकवादी जो रह रहे हैं उनको मारने का और पाकिस्तान की ठुकाई करने का। हाँ, उनको रोके तो रोके उनको। कब किसी ने मना किया है? अभी जो सुनने में आ रहा है कि अभी इनको आपने पता नहीं कौन कौन सी फील्ड मार्शल साहब को पोस्ट दे दी, अब आप सदर भी बनाने जा रहे हैं उनको, कहता मतलब हूं, ये कि सारे रिश्ते इन्हीं इन्हीं को दे दिए एक तरह से। मैं कहता नंद भी हूं यही है, आप भावज भी यही है, रोके। सास भी यही है, देवर भी यही है, सब कुछ ये वन वन इन ऑल हो जाएंगे। जब आप मैं इतनी कहता पावर एक आदमी के हाथ में दे देंगे तो उसका दिमाग तो आउट होगा ही ना। मैं कहता हूं तो ना देना। कब कहा है कि दें? वाह, तो आपने देंगे छोड़ा इस अगर काबिल आप, पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस क्यों हमारे इतने पाँव में पड़े रहते हैं? तो किस उनसे लिए पूछे ना, इतनी पोस्ट में आप भाई पोस्ट सर, क्यों करते हैं? आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, मैं आपसे समझना मैं चाह रही हूँ कि क्यों ये मैं कह रहा पॉलिटिशियंस क्यों दे रहे हैं इनको? मैं कहता हूं पूछे सियासतदानों से कि भाईजान तुसी क्यों हाँ, लेटे हो? क्यों इनका 3 साल की जो मुद्दत थी मुलाजमत की 5 साल क्यों की गई? इनके बाद वाले सारे निकम्मे निखट्टू हैं, कोई आके काम भाई नहीं कर सकता। उसके बाद इनको पूछे, तमाम एयरफोर्स का, नेवी का, सबका हेड क्यों लगा दिया गया है भाई? और उसके मैं बाद कहता तरह हूं तरह। पूछे, उन्हें कहें, पूछे, बताएं, बताओ भाई, सर आप बताओ। पूछिए, सर आपको तो मेडल भी मिला है, आपको थोड़ी भाई कुछ कहेंगे। मुझे मैं पूछूंगी सर, मुझे तो अंदर कर ये देंगे। सुन मैं रहे तो नहीं पूछ सकती सर, ये मेरी तो। सुन रहे मैं अपने वतन की नैरेटिव बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, दौड़ा, भागा, कोशिश की अपने वतन वो का ट्विटर पे आप दौड़ भाग कर रहे थे, जो ट्विटर पे आप कर रहे थे, जिसपे नैरेटिव। मेडल मिला है, उसको आप दौड़ना भागना बोलते हैं। जो भी आप उसे कह लें, वट एवर यू से, आप जो भी उसको कहें, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा। ठीक है, आप जो मर्जी मुझे कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया अपने तो वतन सर के मैं लिए। वही कह रही हूँ ना सर, आप पूछ सकते हैं, आप ये सुने, आपके मेरी बात तो आपको सुने ना। सुनेंगे वो लोग, आप पूछे उनसे।
आप बार बार जो कहती है ना, एट ए टाइम ऑफ ए क्राइसिस, जब वतन पे मुश्किल वक्त था, मैं अपने वतन के साथ, जो वतन में रहते हुए भी वतन के साथ नहीं थे, और जो दूसरों को कहते हैं कि तुम क्यों वतन के साथ थे, एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ये उनकी अपनी मर्जी है। हम तो अपने वतन के साथ थे, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, हाँ, कुछ भी ना हो, जैसा मर्जी हो, तो अपने स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए। ये डबल मीनिंग देने से आप हाँ, कोई रेलेवेंट नहीं हो जाते हर तरफ। डबल मीनिंग देने से जो है ना, वो बंदा डबल ही निकलता है। सब लोगों को देख रहे डबल कौन है, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि मुझे ये बताइए, आप क्यों नहीं पूछते इन लोगों से, भाई आप एक रेलिवेंट आदमी है, आपको मेडल मिला, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट है सर। और हर जगह पे जीएचक्यू में भी और पार्लियामेंट में भी आप पूछेंगे, भाई क्या बात है। मुझे कोई बंदा जानता ही नहीं है, मैं क्यों पूछूं खैर जरूरी सवाल? मेरा मतलब वाह, सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, सवाल करने का हक हर पाकिस्तानी को है, आपको भी, आपकी जरा सुनी जाएगी इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मुझे क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने, जो मेरा टॉपिक ही नहीं है। तो सर वो आपका टॉपिक था जो आप कर रहे थे, आप कह रहे हैं मैं वहां ट्विटर के ऊपर जो आपने दौड़ भाग लगा रखी थी जिसमें आपने मेडल ले लिया, आप ट्विटर आपको पे लगता है। आपको इस चीज का एहसास पता नहीं है। एट द टाइम व्हेन इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान ऑन द वी आवर्स ऑफ 10th May, ऑन द वी आवर्स ऑफ द 10th May, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था और DGISPR ने बिपर दिया था, द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक एट द जियो न्यूज, ठीक है, तो आपका जो है ना वो मैं था। सो द पॉइंट इज, ठीक है, द पॉइंट इज आई गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर माय कंट्री। नहीं मैंने सर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो मैं समझता हूं, आई शुड बी हैप्पी ऑन दैट, कि देखें, आपको नेशनलिस्ट होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। नेशनलिस्ट नहीं है ना, तो मतलब आप कोई जिंदगी नहीं गुजार रहे। आप बस अपनी जो है ना वो, हर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है? नेशनलिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? नेशनलिस्ट है। नरेंद्र मोदी हाईएस्ट लेवल का नेशनलिस्ट है। लेकिन मेरी बात सुने ना, तो हर बंदा, अगर मैं भी नेशनलिस्ट हूं, तो अपने वतन और मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, और मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल ही खड़ा होना चाहिए। ये डबल वक्त, ये साजिशें करते रहना, कभी इधर की बात कर दी, कभी उस तरफ की कर दी, कभी स्लिप, ये दो नंबरियां जो है ना, ये छोड़ देनी चाहिए। मुश्किल वक्त में तो छोड़ देनी चाहिए, अच्छे वक्तों में तो डबल बिल्कुल गेमें सही है सर। अब सब लोग खड़े हुए थे और मेरा ख्याल है आपने खड़े होकर सारी ट्वीट्स की थी, लेकिन सर बात सारी ये है कि एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है जो भारत के अटैक से जो पाकिस्तानियों को मिली, वो ये कि जो सोशल मीडिया 2 साल से बैन कर रखा था, वीपीएन के जरिए ऑन होता था, वो 2 घंटे में ऑन कर दिया। मतलब अचानक से पाकिस्तान के स्टेट को लगा कि चलो जल्दी से सोशल मीडिया ऑन कर देना चाहिए, वो ब्लॉक जो लगा रखा था वो हटा दिया गया। तो इस पे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पब्लिक को जो है वो भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जी आप लोगों के अटैक की वजह से हमारे जो यहाँ पर भाई लोग और हमारे जो स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो ब्लॉक लगा रखा था, जो बैन लगा रखा था, वो फौरी तौर पे हटा दिया गया। वरना आप सोचे आप वीपीएन लगा लगा के कितनी मुश्किलों से चीमा साहब आप जो है ना वो फिर ट्वीट्स करते, कोई तो भी आसानी देखिए, हो गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई भी प्लेटफॉर्म को बंद करना गलत है, वो कोई भी करे, वो एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लेट पीपल टॉक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई वो जो है ना वो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो गलत एक्स बंद किया गया था पाकिस्तान में, वो बिल्कुल गलत था, अनजस्टिफाइड। बिल्कुल गलत था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में जो इंडियन चैनल्स बंद किए गए हैं वो भी मेरे ख्याल है अब गवर्नमेंट को ओपन कर देने चाहिए, और इसमें पहले आप वाली चक्कर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए जितने यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स भारत के उन्होंने बैन किए हैं उसके ऊपर से वो बैन हटा दें, ताकि आपको लगे कि ठीक है आप बात सुनिए दूसरे की, उसके बाद ठीक है आपका अपनी मर्जी, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को सुनने से रोक दें वो मेरा ख्याल है सही नहीं है। बहुत शुक्रिया सीमा साहब कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा चीमा की सोच कैसी है। ये पाकिस्तानी इतने बेगैरत हैं, ये अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तो जेल में डाल सकते हैं, पर दुनिया में जो घोषित आतंकवादी हाफिज सईद, वो खुलेआम घूमना चाहिए पाकिस्तान में। ये है इन जिहादियों की सोच। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने इस चीमा और पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर
चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।